कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स हैं जो जिनका एक्शन जो होता है वो एसिटाइल कोलिन की तरह का होता है, या वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एनहेंस करती हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अटैच होती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, उसमें से एक है मस्करीनिक रिसेप्टर। मस्करीनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल टाइप होते हैं। ये वो रिसेप्टर होते हैं जो यूकैरियोट्स में मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है मेम्ब्रेन रिसेप्टर का। इन रिसेप्टर पे जो मैसेजेस हैं वो प्रोटीन, पेप्टाइड, शुगर और लाइट एनर्जी की फॉर्म में सेव रहते हैं। इन रिसेप्टर की खूबी है कि एक तो इनमें से एसिटाइल कोलिन इनके साथ अटैच होती है, और वो तमाम ड्रग्स जो स्ट्रक्चरली एसिटाइल कोलिन जैसी होती हैं वो इसके साथ बाइंड कर जाती हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि ये एक एल्कलॉइड मस्करीन जो कि पॉइजन्स में पाया जाता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो बेसिकली 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। M1, M2, M3, M4 और M5। M1 जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, गैस्ट्रिक और सलाइवरी ग्लैंड पर पाए जाते हैं। M2 स्मूथ मसल, कार्डियक मसल पर पाए जाते हैं। M3 स्मूथ मसल पे पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक और सलाइवरी ग्लैंड पे पाए जाते हैं। अब बाकी बचे M4 और M5, इनकी अभी तक कोई क्लिनिकल इम्पोर्टेंस नहीं सामने आई। दूसरी टाइप के जो रिसेप्टर हैं कोलिनर्जिक वो है निकोटिनिक रिसेप्टर। वो आगे 2 टाइप के होते हैं, NM और NN। ये बेसिकली CNS, एड्रिनल मेडुला और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो है डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनमें जो ड्रग्स होती हैं एसिटाइल कोलिन है, बिथेनिकोल है, कार्बाकोल है, निकोटीन है और पाइलोकार्पिन है। दूसरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। उनमें एम्बिनोनियम है, डोनापेजिल है, नियोस्टिगमीन, फाइसोस्टिगमीन और पायरिडोस्टिगमीन है। इसमें एक रिवास्टिगमीन भी है। तीसरी टाइप में है इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें एग्जांपल है इकोथायाफेट की। जो चौथी टाइप है वो है रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जिसकी एग्जांपल है प्रेलिडॉक्सिन। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। इसमें जो ड्रग्स शामिल हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि मस्करीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, और फिर वो एसिटाइल कोलिन के जैसा इफेक्ट देती हैं। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 है एंडोजीनियस कोलिन एस्टर्स। ये जो एंडोजीनियस कोलिन एस्टर्स हैं वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं आसानी से। मिसाल के तौर पे एसिटाइल कोलिन है। नंबर 2 पे है सिंथेटिक एस्टर्स ऑफ कोलिन। इसमें कार्बाकोल और बिथेनिकोल शामिल है। ये रेजिस्टेंट होती हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की हाइड्रोलिसिस को। दूसरे नंबर पर है नेचुरली एक्टिंग एल्कलॉइड, जिसमें निकोटीन और पाइलोकार्पिन शामिल है। अब हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन, जो कि एक डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। स्ट्रक्चरली ये एक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है और ये पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी यूज़ होती हैं। चूँकि ये आसानी से एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से हाइड्रोलाइज हो जाती है तो इसकी थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। ये मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। इसके फंक्शंस में है कि ये हार्ट रेट को लो करती है,
कार्डियक आउटपुट को लो करती है, ब्लड प्रेशर को लो करती है। इसके अलावा ये सलाइवरी ग्लैंड की सेक्रेशन को एनहेंस करती है और इंटेस्टिनल मोटिलिटी और इंटेस्टिनल सेक्रेशन को इंक्रीज करती है, ब्रोंकियल सेक्रेशन को इंक्रीज करती है। आई में ये मायोसिस कोज करती है जो कि पिन पॉइंट प्यूपल है, इसमें विजन एकोमोडेशन में हेल्प मिलती है। दूसरे नंबर पे जो डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उसमें हमारे पास है बिथेनिकोल, जो कि एक सिंथेटिक एस्टर ऑफ कोलिन है। ये स्ट्रक्चरली एसिटाइल कोलिन जैसी होती है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि बिथेनिकोल जो है वो आसानी से एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज से हाइड्रोलाइज नहीं होती। ये आमतौर पर निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होती, लेकिन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मस्करीनिक रिसेप्टर पर इफेक्ट होता है। इसके एक्शंस में है कि ये जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल पे एक्ट करती है, यूरिनेशन कॉज करती है। थेरेपेटिक वैल्यू ये है कि ये एयरटोनिक ब्लैडर में यूज़ होती है, खासतौर पर पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्टमार्टम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ होती है। एडवर्स इफेक्ट, ये कॉमन पैरासिम्पथेटिक एडवर्स इफेक्ट शो करती है, जिसमें स्वेटिंग है, सलाइवेशन है, फ्लशिंग, लो बीपी, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और ब्रोंकोस्पैज्म शामिल है। अब हम बात करते हैं कार्बाकोल की। कार्बाकोल मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों रिसेप्टर पे बाइंड करती है और ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की हाइड्रोलिसिस को रेजिस्टेंट होती है। इसके एक्शंस में ये है कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जीआईटी सिस्टम पर एक्ट करती है। थेराप्यूटिक इफेक्ट, इसकी हाई पोटेंसी, नॉन सेलेक्टिविटी और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से इसको थेराप्यूटिकली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये मायोटिक इफेक्ट शो करती है तो उसको ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन एल्कलॉइड है। ये इसका स्ट्रक्चर जो है टर्शरी अमीन है। ये भी स्टेबल होती है हाइड्रोलिसिस टू एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये अनचार्ज्ड होती है तो आसानी से सीएनएस में पेनिट्रेट कर जाती है और ये सिर्फ मस्करीनिक एक्टिविटी शो करती है। इसके एक्शन में ये है कि ये ग्लूकोमा में यूज़ होती है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है, एमरजेंसी लोअरिंग ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। इसके एडवर्स इफेक्ट में ब्लड, विजन और नाइट ब्लाइंडनेस शामिल है। रिवर्सिबली इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स जो हैं वो खुद एक्शन नहीं देती, बल्कि वो रिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को, जिसके नतीजे में एसिटाइल कोलिन का एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। इसलिए इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं। ये बहुत मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग शो करती हैं। इसमें सबसे पहले हम एड्रोफोनियम की बात करते हैं। एड्रोफोनियम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ मिस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। जो इसका आईवी इंजेक्शन है वो मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे फाइसोस्टिग्मीन की। फाइसोस्टिग्मीन एक नाइट्रोजिनस कार्बेमिक एसिड एस्टर है, प्लांट में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी टर्शरी अमीन है। इसके एक्शन में ये है कि ये मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करती है। थेराप्यूटिक इफेक्ट में है ये इंटेस्टिनल और ब्लैडर मोटिलिटी को इंक्रीज करती है। एडवर्स इफेक्ट में कन्वर्जन है, ब्रेडिकार्डिया यानी कि लोअर हार्ट रेट, और इसके अलावा ये कॉज करती है पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। नियोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन जो है वो कार्बेमिक एसिड एस्टर है और ये भी रिवर्सिबली इनहिबिट करती है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को।
इसके एक्शन में है कि इफेक्ट करती है स्केलेटल मसल पर, और इसका जो इफेक्ट होता है वो स्केलेटल मसल पर वो फाइसोस्टिग्मिन से बेटर और उससे अच्छा होता है। फाइसोस्टिग्मिन जो है वो पैरालिसिस करती है स्केलेटल मसल की। ये क्या करती है कि ये उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को स्टिमुलेट करती है बिफोर पैरालिसिस। इसकी थेरेपेटिक यूजेस में है कि ये यूरिनरी ब्लैडर और जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं, और ये मिस्थीनिया ग्रेविस डिजीज में यूज होती हैं। इसके भी एडवर्स इफेक्ट वही है जो जनरली पैरासिम्पैथेटिक एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे कि स्लाइवेशन, स्वेटिंग, एटीसी। अब है पाइरिडोस्टिग्मिन और एम्बिनोनियम। ये दोनों मेडिसिन जो हैं वो क्रोनिक मैनेजमेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस डिजीज में यूज होती है। मिस्थीनिया ग्रेविस जो डिजीज है वो एक्चुअली वीकनेस ऑफ मसल्स हैं, जिसमें खासतौर पर आई, फेस और आईलिड्स और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी के मसल जो है वो लटक जाते हैं और वो उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है, और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। अब हम बात करते हैं टेक्राइन, डोनापेजिल, रिवास्टिग्मिन, ईटीसी। ये जो मेडिसिन है ये डिले करती हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ को, और ये स्टॉप नहीं कर सकती, बल्कि कोई भी मेडिसिन अल्जाइमर डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं करती, सिर्फ इसकी प्रोग्रेशन को आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होती है, जैसे डोपामीन वगैरह है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रीजनरेट नहीं हो सकते, तो उसको डिले किया जा सकता है और उसको स्टॉप नहीं कर सकते या कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। अब है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इरिवर्सिबल। इसमें मौजूद ड्रग्स जो हैं वो कोवेलेंटली बाइंड हो जाती हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के साथ और परमानेंटली उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिसके नतीजे में एसिटाइल कोलिन का एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उस साइट पर जहाँ जहाँ वो रिलीज़ हो रही है बढ़ जाता है। इसमें शामिल जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं, उनको अमूमन इंसेक्टिसाइड्स और जो वॉर्स में पॉइजन यूज़ होते हैं, पॉइजनस गैसेस यूज़ होती हैं, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल है मेलाथायोन, पैराथायोन जो कि इंसेक्टिसाइड हैं। इसके अलावा इसमें इकोथियोफेट शामिल है। इकोथियोफेट ये पैरालिसिस ऑफ मोटर फंक्शन करती है, कन्वल्जन कॉज करती है, इंटेंस मायोसिस कॉज करती है, जिसकी वजह से इसको हम ओपन एंगल ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं।